आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्राउनिंग ग्लोरी की हेल्थ के बारे में। आपकी क्राउनिंग ग्लोरी है आपके खूबसूरत बाल। लेकिन कुछ कारणों से आपके बालों का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और इसका सीधा असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि कौन से न्यूट्रिशनल आप एडवांसेस ले सकते हैं जिसकी सहायता से आप अपने बालों की हेल्थ को उनको गिरने से बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हेयर फॉल से अपने बालों को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हेयर फॉल बहुत तरह का होता है। एक होता है कुछ जिसका संबंध हमारे हार्मोनल बैलेंस से होता है, कुछ का संबंध न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, कुछ का आपके थायरॉइड से होता है, कुछ का पीसीओडी से होता है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिनकी वजह से आपका जो बालों का गिरना बढ़ जाता है एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन आज के हेल्थ टिप में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंट करके कुछ बातों का ध्यान करके आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं। 50 से 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर गिरना हर रोज इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपके बाल गिरते हैं और नए बाल नहीं आते, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। जैसे मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए, और अगर हेयर फॉलिकल्स आपके ग्रो नहीं कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, योर हेयर विल डेफिनेटली फॉल। सो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी अगर कमी है तो आपको हेयर फॉल होता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो आपके बालों में जो सीबम है, दैट इज ऑयली थिंग इन योर हेयर, उसकी बनाने में मदद करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, सीबम नहीं बन पाता, तो आपके बाल गिर सकते हैं। सो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखिए कितना स्ट्रेस है। आप इस वक्त ये वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है फलां काम पड़ा है, वहां जाना है, ये समय है, वो समय है। सो इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपकी बॉडी के ऊपर, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वो भी आपका हेयर फॉल कराने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक तो स्ट्रेस फ्री रहें, ये तो बहुत ही आपको मैं बड़ी सलाह देना चाहूंगी एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आप विटामिन ई और विटामिन सी जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अलावा प्रोटीन्स लेना सही मात्रा में। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे में बायोटिन होता है जो कि आपके बालों का प्रोटीन है, केराटिन, उसको बनाने में मदद करता है। ओके, अगर आप नहीं खाना चाहते, आप मेरी तरह वेजिटेरियन है, तो नो प्रॉब्लम्स, आप एग मास्क लगाकर अपने बालों को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और हेयर फॉल को रोक सकते हैं। ये तो थोड़े से हो गए कि ये विटामिन खाओ, वो विटामिन खाओ, लेकिन प्रैक्टिकली इसे कैसे करना है? कुछ नहीं, अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं अंडे, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं आंवला। आंवला इज वेरी गुड। आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, आप फ्रेश आंवला ले सकते हैं, आप आंवला कैंडीज ले सकते हैं, आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, तब जब आप वेट लॉस डाइट पे ना हो और आपको डायबिटीज ना हो। और आप किसी भी फॉर्म में अगर आप आंवला लेते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करता है। आपने देखा होगा हमारे पुराने जमाने में शिकाकाई और आंवले का मिक्सचर बनाकर बालों में लगाया जाता था। सो दैट इज सेम थिंग। तो आपके बालों की रीजनरेशन में ये चीजें हेल्प करती हैं, चाहे आप इन्हें लगाइए चाहे आप इन्हें खाइए। इसके अलावा एवोकाडोस, जिसमें कि विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। विटामिन ई जैसे मैंने कहा था आपको एवोकाडो में मिलता है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो चिंता की तो बात ही नहीं है। आप वॉलनट्स खाइए जिसमें ओमेगा 3 6 फैटी एसिड्स हैं, चिया सीड्स हैं, अलसी है और बहुत सारे नट्स हैं जो कि आपको विटामिन ई की गुड सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि न सिर्फ इनमें विटामिन ई रहता है, लेकिन इसमें आपको जो गुड फैट्स हैं वो भी मिलते हैं, जिससे कि आपके बाल और सुंदर हो सकते हैं और आपके बालों का गिरना रुक सकता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हर हेयर फॉल सेम नहीं होता। लेकिन अगर एक्सेसिव आपको हेयर फॉल है, बॉल्डनेस हो रही है आपके, स्पेशली जो मेल्स में आगे के हिस्से में बॉल्डनेस रहती है, उसको हमें सीरियसली लेना है और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको ज़रूर कांटेक्ट करना है। एक छोटा सा आपको और मैं होम रेमेडी देना चाहती हूँ। सैफरन यानी कि केसर जो है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेयर, बिकॉज उसमें कलर होता है ना। तो जितनी भी कलरफुल फूड्स हैं,
हैं, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब क्या कीजिए, आप मुलेठी का पाउडर लाइए 1 चम्मच, आप उसको साइड पे रखिए और 1 कप दूध में आप थोड़ा-सा सैफ़्रन मिलाकर उसका कलर चेंज करिए। 1 चम्मच उसमें मुलेठी का डालिए, उसकी पेस्ट बनाकर आप अपने बालों में लगाएँ, 2 घंटे बालों में रखें और अपने हेयर को वॉश कर दें। और एक और बहुत प्यारी-सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ इन माय चाइल्डहुड डेज़ माय मदर यूज्ड टू डू दीज़ थिंग्स टू आवर हेयर। तो उसमें क्या था, एक छोटे से बोल में थोड़ा-सा दही डाला जाता था, उसमें हम थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल डालते थे और उसमें ज़रा-सा हम थोड़ा-सा अंडा फेंट के डाल दिया जाता था। उसका मास्क अगर हम बालों में लगाएँ, तो आपके बाल भी बहुत सुंदर बन जाएँगे, शाइनी बन जाएँगे और इसके रेगुलर यूज़ से आपके जो बाल हैं, वो गिरने से बच सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप पहले ये असेस करिए कि आपके बाल क्यों गिर रहे हैं? क्या आपका थायरॉइड अनकंट्रोल्ड है? क्या जैसे बर्थ डिलीवरी के बाद भी जो हार्मोन्स चेंज होते हैं जब बच्चा फीड कर रहा होता है मदर पे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ असेस्ड। तो अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से बाल गिर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो अपने बालों की सेहत का ध्यान रखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम हमेशा बनी रहे। मैं डायटीशियन पल्लवी जसल आपसे अभी लेती हूँ विदा।